है, हाँ वो तो मैं देख ही लूँगा। मुझे मजबूरी माजूरी ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। मुझे एक्चुअली बचपन से ही हर किस्म के मैकेनिज़्म वगैरह को समझने का शौक़ था, खोलने करने का। जो खिलौने वगैरह होते थे उसको भी मैं खोल के तोड़ दिया करता था। घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं, वीडियो वगैरह ये वो सब मैं खोल के उसको समझता था कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। पढ़ने वगैरह का कोई शौक़ नहीं था, इसलिए 6th क्लास के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया। इसके अंदर देखिए आवाज़ कर रहा है, इसके अंदर कुछ पता है। उनके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला की उसको देन है कि जो वो इस किस्म से एक वर्कशॉप को चला रहे हैं। मुख्तार अहमद। और जो कि हमारे साथ इतने वो हैं, सही हैं। जितने भी यहाँ वर्कर हैं, कोई मुलाजिम या कोई ऐसी चीज़ नहीं समझते हैं। मतलब है कि दूसरे वर्कशॉप वाले हमारे साथ नहीं हो सकते। मैं 71 का बॉर्न, तो हम 2 भाई थे। बड़ी अच्छी कंपनी रही लोगों की, बड़ा यानी अच्छा माहौल, खुशहाल ज़िंदगी जिसको बोलना चाहिए वो गुजरी है। हम 3 लड़के होते थे, एक मेरा कज़न, एक मेरा छोटा भाई और मैं चलाता था। मेरा कज़न जो है पीछे वो एक्सल रॉड्स लगे हुए होते ना, उस पर खड़ा होता था, मेरे शोल्डर पे हाथ रख के लेफ़्ट राइट का सिग्नल देता था। और छोटा भाई जो है आगे पाइप पे बैठा होता था। हम लोग शर्त लगाते थे पेप्सी की 2 गाड़ी के बीच में से निकालना है साइकिल को, लगेगी नहीं। बहुत इन्जॉय किया लाइफ के अंदर। मैं थोड़ा डेयरिंग हूँ इस मामले में कि मैं हर चीज़ को जल्दी फेस करता हूँ और डरता किसी चीज़ से भी नहीं। सबसे डेयरिंग चीज़ क्या की आपने ज़िंदगी में? मैंने 120 की स्पीड पर कार चलाई है। तबीयत में ठहराव थोड़ा नहीं है। सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा मैं दुनिया में किसी से डरता ही नहीं हूँ। बाय बर्थ मेरी यानी आई साइट जो है नहीं है, बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ ना। अब मैं ये सोचता कि यार मेरी आंखें होती तो मैं ये होता। अभी जो हूँ उस पर ध्यान दो, होते को छोड़ो। वो जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है। मेरा एक ऐसा सिलसिला रहा कि मैं अपनी ज़ात में अकेला खुश रहता था। घर वालों की तरफ से अच्छा माहौल मिला, सपोर्ट मिला। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं सारे मेरे अलावा। अभी भी शौक़ है, अच्छा खाने को चाहिए। ज़रूरी है कि वो अच्छा हो, अच्छा नहीं होता है तो फिर मैं भूखा रहना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक सुनना। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दुश्मनी भी ख़राब है, दोस्ती भी ख़राब है। दोस्ती हो गई तो कोशिश करूँगा कि कभी आपके हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो। दुश्मनी हो गई तो फिर ऐसा होता है कि जियो मरो, आई डोंट केयर। अगर मेरी कोई चीज़ ख़राब हो गई है ना, मेरे काम की नहीं है, तो वो किसी के काम की नहीं है। मैं उसको तोड़ के फेंकता हूँ ऐसे कि आप उसको, यानी आपको लगा कुछ था, अब ये क्या था ये ब्रीफ नहीं कर सकोगे आप किसी को। पहले ये था कि इंजन वगैरह मैं ख़ुद इंस्टॉल करता था, सारे काम मैं खुद करता था। मगर अभी ये कि साफ़ रखा हुआ है, अल्लाह का करम है। आसिफ मोहम्मद रफ़ीक जी, हम मैकेनिक का काम करते हैं। इनको हम पे ऊपर इतना भरोसा है कि जितना इनको अपने आप पर भरोसा है। 1990 से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। काम एक्चुअली चलता ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। जे रही अल्लाह का करम बेटा, मेरी जान गाड़ी तैयार है। अरे 101% लोहे की तरह मजबूत। मैंने हमेशा शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ ना मेरे पास कोई एजुकेशन है इतना, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई बहुत ही यानी करोड़पति इंसान हूँ, या ऐसा भी नहीं है। तो ये अल्लाह का एहसान नहीं है कि मैं अर्न कर रहा हूँ, अपने यानी सारे स्टाफ को लेके चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये बड़ी बात है ना। जो चीज़ हम आँख से देख के कर रहे हैं होते हैं ना, ये सुन के करते हैं। वेरी नाइस मैन, बस ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड पर्सन। बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग एडिड है, गुड मैन। और लोग खुश हो रहे हैं, इतने कॉन्टैक्ट हैं, चाहने वाले हैं, तो और क्या चाहिए? यानी क्या चाहते हो अल्लाह ताला से? भागम भाग नहीं चाहता हूँ, पीसफुल लाइफ चाहिए मुझे, सुकून चाहिए। जब भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे जो नसीब में लिखा है मिलेगा,
सुकून से कहो ना। लाइफ में सुकून नहीं तो कुछ भी नहीं है। एंड तो ये है कि आप मर जाओगे, आपको लोग कब्र में डाल के चले जाएंगे। किसके पीछे भाग रहे हो? क्यों? लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हो तो इसी तरह जियो।